नागरिकता संशोधन कानून, इसको लेकर जिस तरह से सोमवार को केंद्र सरकार के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद इस मामले को लेकर के ये मामला सामने आया कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। सीए एनपीआर जब इसे जोड़ा जाएगा एनआरसी और एनपीआर सीए के साथ, तो फिर मुसलमानों की नागरिकता पर, उन लोगों पर जो पहले से देश के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता पर फर्क पड़ने वाला है। तो जिसको लेकर के पहले भी जब ये पूरा मामला 2019 में आया था, सरकार के जरिए एक बिल पास किया गया था, तो उस वक्त जिस तरह से पूरे देश में इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुए थे, धरना प्रदर्शन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ याचिकाएं डाली गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था अपना जवाब डालने के लिए। तो केंद्र सरकार ने यह जवाब दिया था कि अभी इसको लागू करने की हमारी कोई योजना नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब दोबारा से जब इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है और केंद्र सरकार के साथ साथ गृह मंत्री ने बार बार इसको यह कहा है कि इसको वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है, किसी भी कीमत पर इसको वापस नहीं लिया जाएगा। वो अलग बात है कि पूरी दुनिया में इस बिल को लेकर के जो सवालात उठ रहे हैं, अमेरिका में भी इस बिल को लेकर के चिंता जताई है अमेरिका ने, और अमेरिकन कांग्रेस ने इस बिल को लेकर के कई तरह के सवालात, कई तरह के संकोच जाहिर किए हैं। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार इसके जरिए चुनावी फायदा हासिल करने के लिए जिस तरह से इसको आचार संहिता लागू होने से एक हफ्ता पहले अचानक, बल्कि 5 दिन कहा जाएगा, क्योंकि कल उम्मीद है कि आचार संहिता लागू हो जाए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग के जरिए और कल ही चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए इसका नोटिफिकेशन नहीं हो सकता था। तो ठीक सोमवार को नोटिफिकेशन होता है और सैटरडे को इलेक्शन का ऐलान हो रहा है, यानी 5 दिन का फर्क रहता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इससे जो है वो चुनावी फायदा उठाना चाहती है मोदी सरकार। और मैं वसूख के साथ आपको कहना चाहूंगा कि अब इस मामले को हर स्पीच में मोदी के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों के जरिए, नेताओं के जरिए अपने चुनावी भाषणों में इसका जिक्र किया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने हिंदुओं को ये एक हथियार दे दिया है और इससे मुसलमानों की नागरिकता पर किस तरह से असर पड़ेगा। क्योंकि पहले भी अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में ये कह चुके हैं कि हम न सिर्फ सीए बल्कि एनपीआर और एनआरसी को भी लागू करके रहेंगे। उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि उसके लिए हमारी सरकार दृढ़ है, वो लागू कर रहेगी। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा से इस मामले को लेकर, आपको मैंने कल भी बताया था कि मुस्लिम लीग पहुंची है, उसके अलावा और भी कई लोग इस पूरे मामले को लेकर के पहुंचे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई करने की हामी भल्ली है, तैयार हो गया है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के नियमों पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इस बार मामले पर मंगलवार यानी 19 मार्च को सुनवाई की जाएगी। शुक्रवार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के सामने हाजिर हुए। सिब्बल ने कोर्ट से इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा, सीए को 2019 में पारित किया गया था, उस समय कोई नियम नहीं थे, इसलिए इस अदालत ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने नियम नोटिफाइड कर दिए हैं। अगर एक बार नागरिकता दे दी गई तो उसे पलटना असंभव होगा। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून के नियम नोटिफाई कर दिए थे। तो आप देख सकते हैं कि कपिल सिब्बल पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर अब सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है, क्योंकि एक बार किसी को नागरिकता मिल जाएगी तो फिर उसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो कहा जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, क्योंकि इसको जिस तरह से संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है, खुद चीफ जस्टिस के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो कानून का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी तरह से हमारे संविधान के खिलाफ है, धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता देना।